दोस्तों, भारत किस तरीके से मेक इन इंडिया के जरिए, आत्मनिर्भर भारत के जरिए पूरी दुनिया में कैसे डंका बजा रहा है और भारत के हथियारों का डंका कैसे बज रहा है, ये आज एक बार फिर हम आपको बताएंगे। वैसे तो दोस्तों, भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जरिए भारत बड़े पैमाने पे अब अपने रक्षा उत्पादों को जो है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने लगा है। 2014 के पहले क्या होता था कि भारत दुनिया भर से रक्षा क्षेत्रों में जो है वो मजबूती के लिए देश आयात करता था, लेकिन आज इस कदर तेजी के साथ काम चल रहा है कि भारत बड़े पैमाने पे चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है। यही कारण है कि दुनिया के तमाम देश लाइन लगाकर भारत के हथियारों को खरीदना चाहते हैं। उन्हीं में से एक नाम और जुड़ गया है मुस्लिम देश मलेशिया का। चाइना और रूस के इन विमानों से टक्कर दे रहे भारत के तेजस लड़ाकू विमान तेजस खरीदने के लिए मलेशिया ने भारत से बड़ी डील कर दी है और इस डील में काफी आगे बढ़ गया है, जिससे चाइना और रूस को तो झटका लगा ही है, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी मिर्ची लग चुकी है। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत को एक मुस्लिम देश कैसे मजबूत बना रहा है। यानी पाकिस्तान का ये कहना है कि मलेशिया भारी भरकम रकम जो है वो भारत को देगा और इससे भारत मजबूत होगा और भारत कहीं ना कहीं भारत के जो फाइटर जेट हैं फिर दुनिया में एक और निर्यातक देश बड़े पैमाने पे बन जाएगा। अभी अमूमन 4-5 देश है, चाहे वो चाइना को ले लें, रशिया को ले लें, फ्रांस को लेकर ब्रिटेन, अमेरिका, इन्हीं यही ऐसे कुछ चुनिंदा देश हैं जो अपने हथियारों को बेचते हैं। लेकिन अब इन्हीं देशों में भारत की भी धमाकेदार एंट्री हो गई है जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं, खास करके 2.0 में। आत्मनिर्भर भारत के तहत DRDO बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादों को बना रही है। उन्हीं में से एक है तेजस। अब इस तेजस को आपको बता दें, दुनिया भर से डिमांड बढ़ रही है। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि कैसे वियतनाम ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के डील की थी। ब्रह्मोस मिसाइल के बाद अब तेजस फाइटर जेट खरीदने के लिए भी मलेशिया ने भारत को बड़ा प्रस्ताव दिया है और वो भी रूस और चाइना के फाइटर जेट को पूरी तरीके से तेजस ने पीट दिया है। जी हाँ, मलेशिया अपने पुराने लड़ाकू विमानों की जगह नए विमान खरीदने की कोशिश में, उसके लिए तेजस सबसे अच्छे विकल्प के रूप में सामने आया। विमान की खरीद के लिए भारत और मलेशिया के अधिकारियों के बीच बातचीत भी हुई। मलेशिया के लड़ाकू विमान बेचने की कोशिश करने वाला भारत अकेला देश नहीं है, चीन और रूस भी अपने विमान बेचने की कोशिश में हैं। भारत के तेजस का मुकाबला चीन के GF-17, साउथ कोरिया के FF-50, रूस के MiG-35 और Yak-130 से है। अफगानिस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक और R माधवन ने कहा है कि मलेशिया भारतीय विमान की खरीद को और अधिक तरजीह दे रहा है। भारत मलेशिया को अच्छा पैकेज ऑफर कर रहा है। भारत का प्रस्ताव है कि अगर मलेशिया तेजस विमान खरीदता है तो वो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे मलेशिया अपने सुखोई 30 विमानों की मरम्मत भी करा पाएगा। मलेशिया सुखोई 30 विमानों की मरम्मत और पुर्जों को लेकर परेशानी में है। पश्चिमी देश द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते उसे विमान के पुर्जों की खरीद में दिक्कत हो रही है। R माधवन ने कहा है कि तेजस की खरीद के लिए हो रही बातचीत अंतिम दौर में आ चुकी है। रूस के अलावा भारत एकमात्र देश है जो मलेशिया को उनके सुखोई 30 विमानों को रखरखाव में मदद कर ऑफर दे रहा है। चीन का लड़ाकू JF-17 सस्ता जरूर है, लेकिन ये तेजस विमान के MKI वेरिएंट की क्षमता की बराबरी नहीं कर सकता है और इसलिए ये पूरी तरीके से फीका है। गौरतलब है कि मलेशिया अपने पुराने MiG-29 लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए नए विमान खरीदने जा रहा है और वो कितने विमान खरीदेगा इसके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई। मलेशिया का कहना है कि तेजस JF-17 और FA-50 की तुलना में बहुत अच्छा है। तेजस को भारत सरकार की कंपनी HAL बनाती है। एक इंजन वाला तेजस मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस विमान खरीदने के लिए HAL से 48,000 करोड़ रुपए का सौदा भी किया है। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने 83 तेजस विमान खरीदने से HAL से 48,000 करोड़ का सौदा कर लिया। वहीं आपको बता दें, मलेशिया भी अब भारत से HAL से जो है वो सौदा कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक भारत का डंका बज रहा है और चाइना के पूरे फाइटर जेट जो है वो पीटे जा रहे हैं। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।